A very warmly welcome to all of you once again. Today we will teach about the past tense. There are four parts also in this tense: past indefinite, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. So we will teach today past indefinite tense. Firstly, we know about briefly its structure and recognition. It is must for understand of the sentence. So now start recognition. Recognition मीन्स होता है पहचान. इसकी पहचान, किसी भी चीज के लिए पहले हमको उसकी पहचान की आवश्यकता होती है. हमें कैसे पता चलेगा कि यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है? चलिए पता करते हैं. तो इसमें हम देखते हैं कि जिन प्रकार के वाक्यों के अंत में था, थी, थे या ता, था, ती, थी, ते, थे या ई आदि शब्द अंत में आते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत उनको रखा जाता है. In the last of the sentences, if these words comes, so we will recognition in the past indefinite tense. Now second, structure. इसकी बनावट, संरचना कैसे होती है इसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मिलता है कभी भी किसी भी टेंस के अंतर्गत. अगर हम इंटेरोगेटिव को छोड़ते हैं और इंटेरोगेटिव नेगेटिव को छोड़ते हैं तो सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होता है अफर्मेटिव और नेगेटिव में. तो अफर्मेटिव के अंतर्गत पास्ट इंडेफिनिट में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे. दैट्स इट. इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. वेरी सिंपल. ओके. उसके बाद हम बात करते हैं इसके नेगेटिव की बात करते हैं. नेगेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब में डिड नॉट मिलेगा. डिड मिलेगा और डिड के साथ नॉट का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है. तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा और अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत. लेकिन यहां पर नेगेटिव सेंटेंस है, डिड आ चुका है, डू, डिड, डन. ये डिड अपने आप में सेकेंड फॉर्म है, इसलिए हम यहां पर डिड का प्रयोग करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे डिड नॉट के बाद. देन लास्ट में हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट. ओके. आगे बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको पता है कि WH वर्ड्स आते हैं, देन हेल्पिंग वर्ब आती है. हेल्पिंग वर्ब इसमें है डिड. डिड के बाद हम यूज करते हैं सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट के बाद हम प्रयोग करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पास लास्ट में हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट. ठीक है. आगे बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस नंबर 4. इंटेरोगेटिव नेगेटिव के अंतर्गत आपको सेम यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है और सब्जेक्ट के बाद आपको सिर्फ नॉट का प्रयोग करना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क से दोनों में ही आ जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. कुछ सेंटेंस बना के देखते हैं गाइस. पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल जो समय बीत गया है उसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य के बारे में हम बात करेंगे. सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत इसकी रिकॉग्नाइजेशन मैंने पहले ही बता दिया था, थी, थे या ये या ता, थी, ता, थे आदि शब्द अंत में आते हैं और इससे हमें पता चलता है कि यह पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है. इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, देन ऑब्जेक्ट. वेरी सिंपल. तीन चीजें हैं इसमें. वर्ब की सेकंड फॉर्म याद रखना बहुत जरूरी है. सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट एंड लास्ट में, अफर्मेटिव और नेगेटिव में हमेशा प्रयोग किए जाते हैं. नंबर फर्स्ट देखते हैं सेंटेंस को. वह कल घर चला गया.
वह की इंग्लिश बनेगी ही। अब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात चल रही है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, जाने का है। जाने को हम गो कहते हैं, लेकिन उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। तो हम यहाँ पर गो ना लिख के वेंट लिखेंगे, क्योंकि सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है हमें। तो क्या होगा, ही वेंट टू होम, टू का प्रयोग करेंगे इंफिनिटिव, वेंट टू होम यस्टरडे। यस्टरडे मतलब जो बीता हुआ समय है उसके लिए, कल जा चुका है, समय बीत गया है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, वह प्रतिदिन चाय पीता था। वह की इंग्लिश ही होती है, पीने को ड्रिंक कहते हैं, सेकंड फॉर्म ड्रैंक हो जाता है, तो ही ड्रैंक क्या, टी, डेली, हमेशा, लास्ट में आ जाएगा। थर्ड, नंबर थर्ड, रात को कोई घर में घुस गया। अब देखिए, कोई यहां पर सब्जेक्ट है, कोई की इंग्लिश बनेगी somebody। somebody घुसने को क्या होता है, घुसना है, प्रवेश करना, बात एक ही है। entered, entered सेकंड फर्स्ट फॉर्म होती है, entered सेकंड फॉर्म होती है, ईडी लग जाता है इसमें, तो यहां पर सेकंड फॉर्म बन जाती है entered द कंपाउंड। कंपाउंड मतलब अहाते में, ठीक है, कंपाउंड में एट नाइट, या घर में रात को कोई घुस गया। उसके बाद हम लेते हैं, हमने उसको उल्लू बनाया। हमने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वी कहते हैं, और सेकंड फॉर्म सबके साथ प्रयोग किया जा रहा है। और यहाँ पर वर्ब क्या है, बनाना। बनाने की इंग्लिश क्या होती है, मेड। मेड फर्स्ट फॉर्म है एंड मेड सेकंड फॉर्म है, क्योंकि हमको सेकंड फॉर्म यूज करना है, तो मेड हो जाएगा। मेड का वी मेड अ फूल, क्या बनाया, फूल, मूर्ख बनाया या उल्लू बनाया, एक ही बात है, ऑफ हिम, उससे। आउल नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं जो न्यूली स्टूडेंट होते हैं, तो ये गलती ना करें। लेट्स स्टार्ट नेगेटिव सेंटेंस पे नजर डालते हैं। नकारात्मक वाक्य स्ट्रक्चर आपको पता है, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज करना है, डिड नॉट के बाद हर की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, पहले ही बता चुका हूं मैं, क्योंकि डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म है, डू, डिड एंड डन सेकंड फॉर्म है, इसलिए हमने यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म को वर्ब में रखा। देन ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, वह कल हॉकी नहीं खेला। वह की इंग्लिश ही डिड नॉट सब्जेक्ट के बाद आना था, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले आ गया यहाँ पर। देखिए प्ले क्या खेल रहे हैं, हॉकी, कब, यस्टरडे को, खेला, खेल चुका है वो। लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया। लड़कों ने, बहुत सारे लिखे हैं, तो बॉयज ने क्या नहीं किया, डिड नॉट लर्न, याद नहीं किया। लर्न फर्स्ट फॉर्म है, लर्न देयर लेसन, अपना लेसन, ठीक है। नंबर थर्ड, मैं कभी देर से नहीं आया। आई नेवर केम लेट। अब यहां पर देखेंगे आप, वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया गया है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। आप बोलोगे कि नेगेटिव के अंतर्गत तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर डिड नहीं है, इसीलिए। और जहां पर नेवर का यूज होता है, नेवर के साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा पास्ट के नेगेटिव सेंटेंसेस में। क्यों किया जाएगा, क्योंकि नेगेटिव जो वर्ड है वो अपने, नेवर जो वर्ड है वो अपने आप में नेगेटिव सेंस है, देता है, नेगेटिव नहीं रखता है अपने आप में, कभी नहीं। तो डिड नॉट भी नेगेटिव है, तो डिड नॉट ना यूज करके यहाँ पर नेवर का यूज किया गया, और नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले WH वर्ड्स होते हैं हमेशा, देन वी यूज द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है, डिड का प्रयोग करेंगे, डिड के बाद हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, बस इतना ध्यान रखना। उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड है, तो जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क्स लास्ट में लगेगा। अगर हम बात करें इंटेरोगेटिव नेगेटिव की, तो सेम रूल यही रहना है, और लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। ये नीचे लिखा हुआ है, मैंने देख सकते हैं आप, किसके बाद यूज किया है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया गया है, बाकी एज इट इज रहेगा। तो देखते हैं हम इंटेरोगेटिव के कुछ सेंटेंस बना के देखते हैं। क्या लिखा है, क्या तुम स्कूल गए थे। अब यहाँ पर क्या की इंग्लिश वर्ड नहीं होगी, अगर स्टार्ट बीच में क्वेश्चन वर्ड हिंदी में नहीं आ रहे हैं, स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, तो उसको हेल्पिंग वर्ब से पुट अप करते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश बनेगी क्या, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, डिड आ गया,
तो देखिए डिड आ गया है, उसके बाद हम यूज करते हैं क्या, सब्जेक्ट यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास WH वर्ड नहीं है। डिड आ गया, डिड के बाद सब्जेक्ट यूज किया, सब्जेक्ट क्या है, यू, प्लूरल सब्जेक्ट है। यू के बाद हमने क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो का प्रयोग किया है। डिड यू गो टू स्कूल, बस सिंपल, क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे लास्ट में। क्या तुम्हारे भाई ने कल गाना गाया, सेकेंड है डिड योर ब्रदर, डिड के बाद योर ब्रदर, ये क्या हो गया आपका पूरा सब्जेक्ट हो गया है, और सिंग का प्रयोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है, डिड है इसलिए। सिंग ए सॉन्ग, गाना गाना, कब, यस्टरडे को गाया, बीत चुका समय है जो। तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े, अब यहाँ पर क्यों शब्द बीच में आ गया है, देखिए यहाँ पर, तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले बनेगी, WH वर्ड सबसे पहले आएगा वाई, क्यों को इंग्लिश में वाई कहते हैं, तो वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा डिड, फिर सब्जेक्ट आएगा यू, वाई डिड यू, फिर नॉट का प्रयोग किया जा रहा है, वाई डिड यू नॉट, क्या लिखा है, रन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद मी। अच्छा ये नेगेटिव का भी आ चुका है, कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई कल कहाँ गया, वाई डिड योर ब्रदर गो टू स्टडी, गो स्टडी या गो टू स्टडी, ओके। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में मैंने बता दिया था, और जैसे कि क्या मैंने तुम्हारी सहायता नहीं की, डिड आई नॉट, डिड आई नॉट, आई के बाद क्या आ रहा है, नॉट का प्रयोग किया जा रहा है, डिड आई नॉट हेल्प यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प यू, ठीक है। क्या अशोक दिल्ली नहीं गया, डिड अशोक नॉट गो टू दिल्ली। क्या तुमने झगड़ा नहीं किया, डिड यू नॉट क्वेरल। तो इस तरह से सारे सेंटेंस बनेंगे पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत। आई होप आपने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा, अगर जिस बच्चे ने स्क्रीन शॉट नहीं लिया है ले सकते हैं। सो गाइस नाउ पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है आज, और कुछ सेंटेंस बनाते हैं। वह बाजार गया, he went to market, वह बाजार नहीं गया, he did not go to market। क्या वह बाजार गया, did he go to market, क्या वह बाजार नहीं गया, did he not go to market। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। टेक केयर, हैव फन एंड मेक many sentences like that. Have a great time to all of you.